गुर्बत पान जिंदगियां निकल गई, बीवी और 3 बेटियां बाप के जहनी दबाव का निशाना बन गईं। हथौड़ी के वार से 3 बेटियों और बीवी के सर कुचलने वाले की भी खुदकुशी। कातिल बाप इकलौते बेटे की हादसाती मौत से शदीद जहनी दबाव का शिकार भी था। 4 कत्ल के बाद खुदकुशी करने वाले ताहिर ने बीवी बच्चे मारने से कबल तहरीर किया कि माली हालात और बेटे की मौत के बाद दिल नहीं लगता, बेटियों को किसी के आसरे पर नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए अपनी जिंदगी भी खत्म कर रहा हूं, भाइयों को तंग ना किया जाए। 7 दिन की जंगबंदी खत्म, इसराइल की गजा पर फिर से हमले। जंगबंदी खत्म होने के बाद शुमाली गजा में धमाके और फायरिंग। हमास ने जंगबंदी के 7वें रोज मजीद 8 इसराइली यरगमाली रिहा किए। इसराइल ने भी 30 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया। इसराइली कैद से रिहाई पाने वाले फलस्तीनियों में 23 बच्चे और 7 खवातीन शामिल हैं। सियोनी फौज के मगरबी किनारे में एक बस स्टॉप पर फायरिंग, 3 फलस्तीनी शहीद, 8 जख्मी। हमास की फलस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती के लिए जुम्मा, हफ्ता और इतवार को दुनिया भर में मुजाहरों की अपील। साइफर केस की समाअत अडियाला जेल में ही होगी। वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चेयरमैन पीटीआई और शामी मुतकरशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत अब जेल में होगी। अफगान मुहाजिरीन की वापसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने विफाक, वजारत खारजा और एपेक्स कमेटी को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी कर दिया। दरख्वास्त में कहा गया कि निगरान हुकूमत पॉलिसी मामलात पर अपनी फैसला करने का आईनी इख्तियार नहीं रखती। आईनी ओहदों के लिए लग्जरी गाड़ियां दरामद करना मुनासिब नहीं। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का चीफ जस्टिस को दी गई शाहाना गाड़ियां नीलाम करने का फैसला। 2020 में खरीदी गई 61 मिलियन की मर्सिडीज बेंज नीलाम की जाएगी। पंजाब हुकूमत की फ्राहम की गई बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर भी नीलाम की जाएगी। गाड़ियों की नीलामी के लिए सेक्रेटरी काबीना और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत लिख दिया। मरासले में कहा गया कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने दोनों गाड़ियां इस्तेमाल नहीं की। गाड़ियों की नीलामी से हासिल रकम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर खर्च की जाए। लाहौर में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश से स्मोक का जोर टूट गया। फ़ज़ाई आलूगी में नुमाया कमी। दुनिया में आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर 7वें नंबर पर चला गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 165 रिकॉर्ड। पंजाब में 18 दिसंबर से 1 जनवरी तक मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से आगा खान फाउंडेशन के हेड ऑफ हेरिटेज की मुलाकात। तारीखी और कदीमी इमारतों और मकामात के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली के लिए जारी प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि पंजाब भर में तारीखी इमारतों और मकामात को असल हालत में बहाल करने के लिए कोशां हैं। लाहौर में आसार कदीमा की बहाली और बेहतरी के लिए आगा खान फाउंडेशन की मुआवनत काबिल तहसीन है। मोहसिन नकवी से चीनी सूबे जियांगसू के पुलिस चीफ की मुलाकात। पंजाब और जियांगसू पुलिस के दरमियान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। पंजाब पुलिस को जदीद आलात के इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी जाएगी। वज़ीर आला ने कहा कि चीन की गवर्नेंस और पॉलिसिंग का निज़ाम रोल मॉडल है। एक दूसरे के तजुर्बात से गवर्नेंस और पुलिस निज़ाम को बेहतर बनाना है। चीनी सूबे के पुलिस चीफ की वज़ीर आला को जियांगसू के दौरे की दावत। सिंध और पंजाब के सरहदी इलाके उबाड़ों में कच्चे के डाकू बेलगाम। डाकुओं ने 2 मुग़वी भाइयों पर तशद्दुद की वीडियो जारी कर दी। डाकुओं का वर्षा से 3 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा दोहरा दिया। जंजीरों में जकड़ी मुग़वी भाइयों का ताल्लुक कोहाट से है। कराची में शारे फैसल स्टार गेट में फायरिंग से रिक्शा ड्राइवर जख्मी। रिक्शे में सवारी बिठाने पर तनाज़ा हुआ। तल कलामी और हाथापाई के बाद नौबत फायरिंग तक जा पहुंची। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। काले कोट वाला शख्स पहले एक और फिर दूसरे रिक्शे में सवार हुआ। रिक्शा ड्राइवर से तल कलामी हुई तो मुलजिम ने ड्राइवर पर पिस्तौल तान लिया। तल कलामी पर काले कोट वाले शख्स ने रिक्शा ड्राइवर को गोली मार दी।
फैसलाबाद के इलाके ठेकरीवाला में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक। रिकॉर्ड याफ्ता 4 डाकू नवाही गांव में शहरी से लूटमार के बाद फरार हो रहे थे। डाकू अपने ही साथी की फायरिंग से हलाक हुए। कौमी क्रिकेट टीम सिडनी पहुंच गई। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड को दावत पर बुला लिया। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म ने कैनबरा में कौमी स्क्वाड को खुसूसी तौर पर मदऊ किया। कौमी स्क्वाड 5 दिसंबर को वज़ीर-ए-आज़म हाउस जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ को भी मदऊ किया। कौमी टीम 6 दिसंबर से प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ फर्स्ट क्लास मैच खेलेगी। PSL 9 की 2 बड़ी ट्रेड्स मुकम्मल हो गई। नसीम शाह इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा बन गए। कोयटा ग्लैडिएटर्स से इफ्तिखार अहमद ने मुल्तान सुल्तान्स को ज्वाइन कर लिया। वसीम जूनियर और अबरार अहमद ने कोयटा ग्लैडिएटर्स में एंट्री। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मस्बत आगाज। 100 इंडेक्स में 169 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 60,700 की सतह पर गए। पेट्रोल महंगा हुआ न सस्ता, 281 रुपये लीटर ही मिलेगा। डीजल 7 रुपये सस्ता, लाइट डीजल 4 रुपये 52 पैसे। मट्टी का तेल 3 रुपये 82 पैसे लीटर सस्ता हो गया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से आगा खान फाउंडेशन के हेड ऑफ हेरिटेज लुइस मिनरल की मुलाकात। तारीखी और कदीम इमारतों और मकामात के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली के लिए जारी प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि पंजाब भर में तारीखी इमारतों और मकामात को असल हालत में बहाल करने के लिए कोशिश है। लाहौर में आसार कदीमा की बहाली और बेहतरी के लिए आगा खान फाउंडेशन की मुआवनत काबिल। गुलबर्ग लाहौर में सिख यात्रियों के साथ डकैती केस में पेशरफ। गाड़ी सवार मुलजमान ने सिख फैमिली को कवायद चेकिंग के लिए रोका। एक मुलजिम ने पुलिस यूनिफॉर्म पहन रखी थी, दूसरा सादा कपड़ों में था। वारदात के लिए पीछा करते रहे। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। गाड़ी की तलाश। लाहौर के टीचिंग अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की हड़धर्मी बरकरार। आउटडोर में हड़ताल का चौथा रोज। इलाज मुआवजा बदतरीन तातुल से दोचार, हजारों मरीज दरबदर। हड़ताल पर अस्पतालों की इंतजामिया इलाज मुआवजे की फराहमी बहाल ना करवा सकी। डॉक्टर ज़िशान अनवर के कातिल गिरफ्तार होने तक हड़ताल का ऐलान। कतर में जर्मन सदर के इस्तकबाल को कोई ना आया। 30 मिनट तक इस्तकबाल करने वालों के मुंतज़िर रहे। जर्मन सदर का तैयारा आधा घंटा पहले पहुंच गया था। सदर यरगमालियों की रिहाई की बात के लिए आए। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज एड्स से बचाव का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद एड्स जैसे मुहलिक मरज से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर के बारे में आगाही और लोगों को मालूमात फराहम करना है। दुनिया भर में अब तक 2.5 करोड़ अफराद इस मरज की वजह से मौत के मुंह में जा चुके। पाकिस्तान में HIV वायरस से मुतासर मरीजों की तादाद 2 लाख से ज़ायद है। एड्स का आलमी दिन दुनिया में पहली बार 1987 में मनाया गया था।